राहु और केतु को शैडो प्लैनेट माना जाता है। जो प्लैनेट देखिए विजिबल होते हैं हम उनके उपाय कर सकते हैं, और जो शैडो प्लैनेट होते हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। यदि आपके सामने आपका शत्रु आ जाए खुल करके तो आप उसे पहचान लेंगे और उससे देखिए सतर्क हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे। और जो गुप्त शत्रु होते हैं वो पीठ पीछे से वार करते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जब हम छाया ग्रह शैडो प्लैनेट की बात करते हैं तो वे दिखने में तो देखिए नहीं दिखते, उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा हम पर असर डालता है। राहु और केतु दोनों को छाया ग्रह माना जाता है। केतु की देखिए अशुभ स्थिति से जातक को कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। वो खुद को चारों तरफ से मतलब परेशानियों से घिरा हुआ पाता है। हम सब प्लैनेटों की बात करते हैं, हम राहु की बात करेंगे, शनि की, हम सूर्य की, बुध की, गुरु की करेंगे, लेकिन केतु की कोई बात नहीं करता। आप ये समझिए हमारी हॉरोस्कोप चार्ट में केतु भी उतने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं जितने कि और सारे ग्रह। यदि आपके सारे ग्रह नेगेटिव हो जाएं और आप केतु की डिमांड को मानकर आपने कार्य किया तो केतु आपको काफी ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे। तो इनको देखिए नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। केतु के लिए देखिए बहुत ही भ्रांतियां फैली हुई हैं, और लेकिन केतु देव जब देने पर आते हैं तो अन्य प्लैनेटों की तुलना में बहुत ज्यादा देते हैं, और ये आपका पताका झंडा तक लहराने का काम करते हैं। राहु और केतु इनको अपना कोई स्थान प्राप्त नहीं है, ये जिस भाव में बैठते हैं उसी के अनुसार रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। या ये कहिए आपकी अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा में ये जलवा दिखाते हैं। केतु के पास सिर नहीं है, धड़ है। धड़ को भी सात्विक माना गया है। इसके पास दिल है, ये दिल से सोचता है। इसके पास दिमाग नहीं है, इसके पास सिक्स सेंस है, इंटू पावर है, सात्विकता है। इंट्यूशन पावर सबके पास नहीं होती। जो आध्यात्मिक होते हैं ये उनके पास होती है, या जिसे प्रभु कृपा प्राप्त हो जाए उसके पास होती है। यदि 10वें भाव में, आपके 10th हाउस में, 12th हाउस में केतु देव बैठ जाए आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में तो ये पूरा जलवा दिखाते हैं। राहु के अंदर एक प्रवृत्ति होती है कि ये समय के अनुसार अपना स्वभाव, अपनी चाल बदलते रहते हैं, लेकिन केतु जिद्दी होता है। केतु को देखिए कुजवत कहा जाता है और राहु को शनिवत कहा जाता है। ये मंगल के अधीन होकर के रिजल्ट प्रदान करते हैं। कोई भी ग्रह यदि नक्षत्र के अधीन होकर के रिजल्ट देगा तो उसका रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा देखिए सटीक प्राप्त होगा। केतु का अर्थ बुलंदी, ऊंचाई, धर्म की ध्वजा कहा जाता है। केतु धर्म, अध्यात्म, मोक्ष के कारक होते हैं, इसलिए केतु को शुभ श्रेणी में रखा जाता है। यदि आपने केतु को प्रसन्न कर लिया तो आप अपने जीवन में हर बुलंदी जिसे आप स्पर्श करना चाहते हैं आपको ये वहां तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। आज की वीडियो केतु महाराज के नक्षत्र परिवर्तन पर है। मोक्ष मुक्ति के कारक केतु देव नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से आपके पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, और ये 28 मार्च 2026 तक ये यहाँ रहने वाले हैं। इस नक्षत्र में गोचर करेंगे। केतु का गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि केतु आपके 4th हाउस, चतुर्थ भाव में विराजमान है। केतु की दृष्टि जहां जहां विद्यमान होती है केतु उस घर के भी मालिक होते हैं। तो केतु की दृष्टि कहां कहां पड़ रही है आपके? केतु की दृष्टि आपके 8th हाउस पर और आपके 10th हाउस यानी कि कर्म के क्षेत्र पर, कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है। यदि आप कर्म करेंगे तो ये धन लाभ भी करवाएंगे, लेकिन खर्चा वह भी देखिए करवा रहे हैं। अगर किसी ग्रह का पॉजिटिव रिजल्ट है तो उसका नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिलता है। देखिए नक्षत्र परिवर्तन का बहुत ज्यादा महत्व रहता है, लेकिन इसको नजरअंदाज किया जाता है। यदि आपके ग्रह शुभ स्थिति में गोचर कर रहे हैं आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप में, लेकिन नक्षत्र शत्रु राशि में विराजमान है, तो आप जीवन में संघर्ष करते रहेंगे, मतलब कि आपको कोई रिजल्ट नहीं प्राप्त होगा। इसलिए ग्रह का राशि परिवर्तन से ज्यादा वो किस नक्षत्र में विराजमान है ये देखना भी बहुत जरूरी होता है। केतु अध्यात्म, मोक्ष के कारक, केतु योग और सुख के कारक शुक्र के नक्षत्र में, तो आपके ये कौन सी अभिलाषा, सपने पूरे करने आ रहे हैं? इनका नक्षत्र परिवर्तन देखिए हो चुका है। केतु का रिजल्ट नक्षत्र पर बहुत ही बेहद बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। यदि इनकी सटीक भविष्यवाणी आपको लेनी है, देखनी है, तो इनको नक्षत्र पर देखें। केतु को मघा नक्षत्र में सबसे उत्तम माना गया है, दूसरा अश्वनी नक्षत्र में, तीसरा मूल नक्षत्र में, और 28 मार्च 2026 तक ये आपके
पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद ये मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। केतु का नक्षत्र परिवर्तन शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है। केतु और शुक्र में मित्रता है। आपकी कुंडली में लग्नेश फर्स्ट हाउस के स्वामी और सिक्स्थ हाउस के स्वामी भी देखिए शुक्र हैं। इसलिए इन 8 महीने 28 मार्च 2026 तक केतु देव शुक्र के नक्षत्र में रह करके आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन बदलाव लेकर के आएंगे। केतु देव वृश्चिक नवमांश में गोचर कर रहे हैं। केतु देव सबसे पहले आपके फर्स्ट हाउस को ये एक्टिवेट करेंगे, सिक्स्थ हाउस को एक्टिवेट करेंगे। आपकी अपनी पत्रिका पर्सनल हॉरोस्कोप चार्ट में शुक्र जहां विराजमान होगा उस भाव को भी देखिए ये एक्टिवेट करेंगे। देखिए सबकी पत्री को यहाँ देखना पॉसिबल नहीं है, ये यूनिवर्स गोचर है। आपकी पत्री में कौन से भाव में ये आप देखिए अपनी पत्री खोल के, ये यूनिवर्स गोचर है, उसके आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। केतु आपके 4th हाउस सिंह राशि में विराजमान है, शत्रु राशि में। सिंह राशि में केतु देव पूरा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं प्रदान करते हैं, मतलब ये 50-50 रिजल्ट देते हैं, मतलब मिश्रित रिजल्ट देते हैं। तो ये 50-50 रिजल्ट में, मिश्रित रिजल्ट में आपको क्या लाभ प्रदान करेंगे और क्या आपको सावधानी रखनी है, यदि आपने इनको समझ लिया तो 28 मार्च 2026 तक केतु देव आपके जीवन में परिवर्तन बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। जब आपका फर्स्ट हाउस एक्टिवेट होगा तो आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व में एक अलग एनर्जी, पॉजिटिव सकारात्मक सोच, मतलब आपके अंदर एक अवेयरनेस, जागृति, अंतर्ज्ञान की प्रबल भावना, कुछ करने की जागृति। आप जो निर्णय लेंगे वो पॉजिटिव रहेंगे। आपको पब्लिक में मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा में आपके ये वृद्धि करेंगे। भौतिक सुखों में वृद्धि की स्थिति का योग बनाते हैं। केतु राहु दोनों का ही नेचर होता है कि पूरा कभी भी 100% रिजल्ट नहीं देते। जब ये आपके 6th हाउस को एक्टिवेट करेंगे तो 6th हाउस किस चीज़ का होता है? रोग, ऋण, शत्रु का, ऑब्स्टिकल का, कोर्ट कचहरी का, लिटिगेशन का। यहाँ आपको देखिए ध्यान रख करके, बचाव रख करके चलना पड़ेगा। यदि आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया तो आपके निर्णय, डिसीजन इस टाइम गलत होंगे। धन आया तो वो पानी की तरह बह जाएगा। कोर्ट कचहरी की स्थिति से देखिए बच करके रहिएगा। वर्क प्लेस पर, जॉब में बॉस सीनियर से आर्ग्यूमेंट वगैरह ना करें। वाणी, गुस्से पर देखिए कंट्रोल रखिएगा। कभी गुस्से में जॉब छोड़ दें आप, ऐसा मत कीजिएगा। वैसे ही जॉब की बहुत शॉर्टेज चल रही है इस टाइम। स्वास्थ्य का ध्यान रख करके चलिएगा। देखिए एक तरफ ये आपको धन भी दे रहे हैं, आपको यही समझना है, और भौतिक सुख भी प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ साथ जब 6th हाउस का रिजल्ट देंगे तो आप गुस्से वाणी के द्वारा आप स्वयं ही काम बिगाड़ लेंगे। इसलिए सतर्क रहिएगा। लोन, ऋण लेते समय ध्यान रखिए। यदि आपको आवश्यकता नहीं है अभी ऋण लोन की तो इसे अभी अवॉइड कीजिएगा कुछ टाइम के लिए। केतु आपसे कह रहे हैं कि दूसरों के काम में अपनी राय मत दो, या दूसरों के काम में टांग मत अड़ाओ, या कई बार लड़ाई झगड़ा हो रहा आप उसमें बेवजह मत जाओ, या कभी आप किसी के बीच में समझौता कराने चले गए तो ऐसे मतलब इन स्थिति से आप दूर रहिएगा। केतु आपसे कह रहे हैं कि यहाँ से डिटैच रहिएगा। लालच, शॉर्टकट रास्ता धन कमाने के आपको नहीं अपनाने हैं। दुर्व्यसनों से दूर रहना है। देखिए यदि कोई आपसे कहे कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बहुत सस्ती है, ले लीजिए, दुगने दाम में बिकेगी, मत लीजिएगा। बहुत सोच समझ के किसी की राय लेकर कीजिएगा, कभी आप फंस जाए, या उसका पेपर वर्क कर रहे हो तो सोच समझ के कीजिएगा। या कोई कहे कि इन्वेस्ट कर दो, इसमें आपको ब्याज ज़्यादा मिलेगा, इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, तो ऐसे मत फंसिएगा किसी को भी। और कोई इस दौरान आपसे पैसे मांग रहा तो देखिए बहुत सोच समझ के दीजिएगा, पैसे आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो इसलिए किसी को पैसे नहीं दीजिएगा, किसी की चाल में नहीं फंसिएगा, लालच में मत आइएगा। आपको सोच समझकर सही डिसीजन लेना है। धर्म अध्यात्म से यदि आप जुड़ करके रहेंगे तो आप अपने भौतिक सुखों को अर्जित करेंगे। यदि आपने गलत राह चुनी, दुर्व्यसनों में रहे, ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, लालच में रहे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? जॉब में प्रॉब्लम, ऋण में, कोर्ट कचहरी रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको ये फंसा सकते हैं। स्वास्थ्य में भी आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। केतु ने नक्षत्र परिवर्तन तो देखिए मित्र राशि में किया है, लेकिन विराजमान ये शत्रु राशि में है। देखिए एस्ट्रोलॉजी अब आपको यही समझाती है कि आपको कैसे उस ग्रह का पॉजिटिव रिजल्ट लेना है, नेगेटिव रिजल्ट से बचना है। केतु आपके व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, अंतर्ज्ञान, अंतर्मन, व्यवहार, स्वभाव, सोच, मतलब आपका माइंड शार्प बना रहे हैं।
इस दौरान आप जो डिसीजन लेंगे आपके लिए भौतिक सुखों की वृद्धि करेंगे, लेकिन गलत निर्णय सोच से ये आपको बचाएंगे। ज्योतिष ज्ञान यहाँ ये कह रहा है कि आपको यहाँ पर केतु का उपाय करके चलना पड़ेगा, तो आप केतु के उपाय जरूर कीजिएगा, मैं लास्ट में बताऊंगी। और यदि आपने इन 5 चीजों का ध्यान रखा, शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाया, लालच में नहीं फंसे, दुर्व्यसन से दूर रहे, वाणी पर कंट्रोल रखा, शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर किया, यदि इन सब का आपने ध्यान रखा तो ये आने वाले 8 महीने 28 मार्च 2026 तक केतु का नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए परिवर्तन बदलाव लेकर के आएगा। केतु अध्यात्म की ओर आपको अग्रसर करेंगे। नौकरी में, रिश्तों में आपकी मतलब पकड़ रहेगी। केतु जिसकी राशि में होते हैं उसका भी फल देते हैं, और केतु जिसके नक्षत्र में होते हैं उसका भी रिजल्ट देते हैं। अभी तक तो जो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था वो इस वजह से नहीं मिल रहा था क्योंकि गुरु बृहस्पति आद्रा नक्षत्र में थे, और अब गुरु उदित हो चुके हैं। जैसे ही ये पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और ये अगस्त के महीने में करने वाले हैं, तो आपको ज़बरदस्त रिजल्ट अब ये यहाँ देने वाले हैं। जो व्यक्ति जॉब में, उनको प्रमोशन के योग, लाभ में वृद्धि देखने को मिलेगी। बिजनेस व्यापार की दृष्टि से बहुत उत्तम रहने वाला है। केतु शुक्र के नक्षत्र में है तो माइंडली टेंशन आपकी कम होगी, मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी, सुख की प्राप्ति होगी, वर्क प्लेस पर आपको मतलब सपोर्ट मिलेगा, प्रेम प्यार मिलेगा, शत्रुओं से आपको निजात मिलेगी। खास तौर से जो आपके गुप्त शत्रु थे, आपके अंदर मतलब केतु की इंट्यूशन पावर काम करेगी और आप शत्रु को दिमाग से नहीं कूटनीति से मारेंगे। देखिए, केतु आपके पुत्र को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपकी संतान से लेकर अगर आपको कोई चिंता थी तो वो खत्म होगी। लेकिन केतु यानी कि संतान की शिक्षा का, पढ़ाई का ध्यान रख करके चलिएगा, उनकी शिक्षा पर ध्यान रखिएगा, गलत संगति में ना फंस जा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, शुक्र के नक्षत्र में है केतु देव, तो लव रिलेशन में या अपने लाइफ पार्टनर के साथ संबंध बना करके चलिएगा। केतु विच्छेद, मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत जल्दी क्रिएट करते हैं। केतु के लिए कहा जाता है किसी चीज से ज्यादा लगाव मत रखो, डिटैच रहो। डिटैच का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, कर्म करो, मेहनत करो, ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे मत भागो। आपने कई बार देखा होगा ना, आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते होंगे कि ये मुझे मिल जाए, और वो आपको नहीं प्राप्त होती होगी, आप हार के बैठ जाते होंगे। और जैसे आप उसके बारे में सोचना छोड़ देते होंगे, सोचते होंगे चलो नहीं मिल रही, छोड़ो अब इसको, तो वही चीज आपको प्राप्त हो जाती होगी। तो यहाँ पर केतु की एनर्जी काम करती है। जब केतु अध्यात्म ध्यान की ओर लेकर के जाते हैं तो व्यक्ति के अंदर भाव जगाते हैं कि जो जैसा चल रहा है सब ठीक चल रहा है, किसी चाह इच्छा की उसके अंदर भाव नहीं रहते। 21 सितंबर से आपको केतु के और भी बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपको अपने कार्यों में सफलता, मन वांछित इच्छाएं, आध्यात्मिक विकास की ओर ये आपको अग्रसर करेंगे। कर्मों के द्वारा किए गए फल आपको पूरे प्राप्त होंगे। जीवन में मतलब अचानक परिवर्तन, बदलाव आपको देखने को मिलेगा। केतु को वैसे भी अचानक होने वाले परिवर्तनों का कारक माना जाता है। संतान के ऊपर थोड़ा सा खर्चा करवा सकते हैं या कोई मांगलिक कार्यक्रम पे करवा सकते हैं। आप कोई प्रॉपर्टी ले, मकान वाहन पे व्यय हो सकता है। 21 सितंबर से 23 नवंबर तक ये व्यय करवा सकते हैं। धार्मिक गतिविधि पे करवाएं या संतान पे करवाएं या मांगलिक कार्यक्रम पे करवाएं या यात्राओं पे, तो आपका व्यय हो सकता है। अगर इन चीज़ों पे करवा रहे हैं तो अच्छा है, मांगलिक कार्यक्रम पे भी अच्छा है, धार्मिक कार्यक्रम पे भी होना अच्छा है। 23 नवंबर से आपको इनके शुभ रिजल्ट परिणाम प्राप्त होंगे। केतु के साथ साथ राहु का भी नक्षत्र परिवर्तन होगा, और राहु आपके 10th हाउस, कैरियर भाव, कर्म क्षेत्र के भाव में है, और राहु अपने नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ ये शुभ और श्रेष्ठ फल आपको प्रदान करेंगे, और इनकी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर और संतान भाव पर रहेगी। तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। 23 नवंबर से केतु सिंह नवमांश में आकर के नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। यहाँ आपको और भी अच्छे कैरियर रिलेटेड रिजल्ट प्राप्त होंगे। देखिए, ये यूनिवर्स गोचर आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप चार्ट में केतु की पोजीशन क्या है, केतु किस नक्षत्र में है, ये देखना बहुत जरूरी, क्योंकि केतु सिंह राशि में परिवर्तन कर रहे हैं, तो सूर्य की पोजीशन आपकी पर्सनल चार्ट में क्या है ये देखना भी बहुत जरूरी है। आप यूनिवर्स गोचर, अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप दोनों को देख करके निर्णय लेंगे तो 100% सटीक रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप कुंडली में आपके ग्रह किस नक्षत्र में है, कितने नवमांश में है, किस राशि में, ये देखना जरूरी होता है। कौन सी दशा महादशा चल रही है। अभी केतु आपके 4th हाउस में भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी के भाव में है, तो यहाँ जो समस्या आपकी चल रही थी तो उसको ये खत्म करेंगे। मतलब केतु आपको मुक्ति दिलाने का
काम करेंगे। मुक्ति का मतलब सिर्फ घर परिवार जिंदगी से मुक्ति नहीं होती, बल्कि आपको आपकी परेशानी से ये मुक्ति दिलवाएंगे। आपको घर परिवार प्रॉपर्टी और आपके वर्क प्लेस पर सीनियर बॉस से जो प्रॉब्लम आ रही थी उससे भी ये मुक्ति दिलवाने का काम करेंगे। देखिए अब आपको केतु के उपाय क्या करने हैं। केतु के उपाय तो आपको करके चलने पड़ेंगे। सबसे पहले अगर आपकी पत्नी में केतु खराब है या आपने कभी ये गौर दिया है, आप घर में कोई शुभ कार्यक्रम करते हैं, मांगलिक कार्यक्रम करते हैं, किसी बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं या किसी का जन्म होता है, तो उसके कुछ दिनों बाद या तो कोई घर में बीमार पड़ जाता है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ जाती है, या कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई घटना हो जाती है, कुछ भी हो जाता हो, तो समझ जाइए आपके पत्री का केतु देव नीच है, खराब है। तो उसमें क्या कीजिएगा, उसमें सबसे पहले आप मीठा ना बांटें। मतलब कि आपने देखा होगा ना कि जब पहले हम लोग बच्चे का जन्म दिवस मनाते थे या कोई मांगलिक कार्यक्रम करते थे तो हम ब्राह्मण को बुलाते थे पूजा पाठ के लिए। तो जब हम कथा वगैरह करवाते थे तो उसके बाद हम पहले उनको भोजन देते थे, उसके बाद जो हम मीठा बनाते थे हलवा खीर वो देते थे। ऐसे ही आपको करना है, मतलब कि जो भी आपको मांगलिक कार्यक्रम करना वो कीजिए, लेकिन पहले आप स्नैक्स बांट दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, केक बाद में काट लीजिए, मतलब नमक पहले दीजिए, मीठा बाद में खिलाइए। दूसरा, अभी तो देखिए गर्मी चल रही है, 1-2 महीने के बाद जब थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाएगा तो एक काले सफ़ेद रंग का कंबल किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर दान दीजिएगा। देखिए केतु और राहु के बहुत कम उपाय होते हैं और इनको बहुत ज़्यादा पूजा करके उठाया नहीं जाता, क्योंकि नीच ग्रहों को उठा करके मतलब कि घर में नहीं बैठाया जाता और ज़्यादा रिजल्ट ख़राब होते हैं। इनके गिने चुने ही उपाय हैं, वही किए जा सकते हैं बस। अगर आपके आसपास घर के बहता हुआ पानी है, मछली है, तो उसमें आटे की छोटी छोटी गोलियां बना करके मछली को दाना डालिए। एक मैं उपाय बताती हूँ, केतु को सीधे गुरु बृहस्पति के पास पहुँचा दीजिए। कैसे? गुरु बृहस्पति मंदिर और केतु आपके ध्वजा, तो मंदिर पे जाके ध्वजा लगा दीजिए या ध्वजा दान दीजिए। केसरिया रंग की, पीले रंग की आप दान कर सकते हैं। और बृहस्पतिवार को आप केले बांटिए। छोटे छोटे बच्चों को खट्टी मीठी की टॉफियाँ दीजिए। ये लाल किताब का उपाय है। और एक उपाय और है लाल किताब में, वो देखिए सब नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्टूडेंट्स जॉब की तरफ जा रहे हैं वो नहीं कर सकते, कि राइट कान को अपने छिदवा करके सोने की छोटी सी बाली डाल दीजिए। इससे केतु बिल्कुल शांत हो जाता है। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी तो पहन सकते हैं। अगर जॉब में जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप नहीं पहन सकते इसको। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।